हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स के क्लास नंबर 2 लेके आए हैं और आज हम आपके लिए कुछ बेहतरीन बेहतरीन कुछ नए नए क्वेश्चन लेके आए हैं। और क्वेश्चन ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, यानी कि जो पिछला सेशन जैसे हमने कवर किया था उसी तरीके से उसी आसानी के साथ ये भी सेशन हम कवर करेंगे। तो आइए हम अपने इस सेशन को क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि क्वेश्चन में दिया है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन 5 वर्ड आर गिवन, यानी कि सब में 5-5 वर्ड दिया है और उसको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें सॉल्व करना है। जैसा कि दिया है कि यानी थर्ड प्लेस, यानी कि आपका थर्ड प्लेस पे कौन सा नंबर आएगा। तो आइए हम इसको चेक करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछले सेशन में बताया था कि पहले हम करते क्या हैं, पहले आपका जो कॉमन चीज़ होता है उसे पकड़ते हैं। देखिए, अगर हम 5 ऑप्शन को देखें तो इसमें आपका कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, यानी कॉमन हम बोल सकते हैं कि जो आपका एन ए है, यानी कि एन है, कॉमन है सब में, तो इनको साइड कर लेंगे। चलिए हम कर लेते हैं, एन ए को आपने साइड कर लिया और जो बचा यानी कि एन ए के बाद जितने भी आने वाले वर्ड्स लेटर्स हैं आपके, हम उनके बीच में नहीं क्या करेंगे, आपका उनके बीच में क्या करेंगे, आपका कंपैरिजन करेंगे। देखिए आपका यहाँ पे क्या रहा है, टी, यहाँ भी टी, यहाँ पे आर एस यू। तो हम ये कह सकते हैं कि जो आर होगा, यानी कि जो ऑप्शन सी वाला होगा, नरेट में जो आर आ रहा है, आर यानी कि इनके कंपैरिजन से पहले आएगा, इसको हम यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन देंगे। उसी तरीके से अगर हम चेक करें तो आपका सेकेंड ऑप्शन पे क्या आएगा, आर के बाद क्या आएगा, यानी कि आपका सेकेंड ऑप्शन आएगा एस। सेकेंड आपका ऑप्शन यानी कि डी वाला हो गया। और जो मीन्स आपका यहाँ पूछा क्या है, थर्ड प्लेस पे, थर्ड प्लेस पे कौन सा आएगा, तो हमें इन तीनों के बीच में कंपैरिजन करना है। तो जो हम कह सकते हैं, यानी कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, टी है, यहाँ भी टी है और यहाँ पे यू है। तो टी क्या होगा आपका, टी यानी कि आपका टी जो होगा किसके पहले आएगा, यू के पहले। वैसे ही अगर आई और यू, यानी कि जो ये यू है, यू के पहले क्या आ रहा है, आपका टी आ रहा है, तो वैसे ही हम आई और यू को चेक करेंगे और इनके बीच में चेक करेंगे कि इनसे पहले मीन्स आई और यू, इन दोनों के बीच में पहले कौन आएगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ से जो आपका आई है, ये यानी कि यू के कंपैरिजन में आपका पहले आएगा, तो यहाँ से इसको हम थर्ड नंबर देंगे और ये क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो जैसा कि क्वेश्चन नंबर सेकंड में मेंशन किया है, आपको क्या फाइंड करना है, यानी कि फोर्थ प्लेस। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले आपका जो कॉमन है उस चीज को हम कैच करेंगे। यानी देखिए सब में हम देखें तो कॉमन क्या है, सिर्फ आपका आर ही आ रहा है, तो हम फर्स्टली इसको साइड कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, इन सबको साइड कर दिया। देखिए तो अब हमें चेक करना है, यानी कि बचा हुआ यहाँ पे क्या है, ई है, ए है, ओ है, यू है और यू है। तो ए क्या करेगा, यानी कि ए, और जो ऑप्शन बी में जो ये ए बचा हुआ है, ये क्या करेगा, ये फर्स्ट पोजीशन पे आएगा, तो ये आपका फर्स्ट पोजीशन पे आ गया। उसके बाद आपका जो ई है, ए के बाद क्या आएगा, ई आएगा, इसको हमने सेकंड पोजीशन दे दिया। उसके बाद दोस्तों कौन सा आपका आएगा, यानी कि बचा हुआ है आपका ओ यू, यानी आपका सी डी और ई, यानी कि सी डी और ई ऑप्शन बचा हुआ है। तो इनमें से पहले कौन आएगा आपका, यानी कि हम कह सकते हैं जो आपका ओ से पहले क्या आएगा, आपका ओ से पहले यू आएगा, यानी कि जो ये ओ है, यू से क्या करेगा, पहले कवर करेगा। तो जो मीन्स ये जो राउंड है आर ओ यू एन डी, इसमें बचा हुआ क्या है आपका ऑप्शन ओ, मीन्स यहाँ पे ओ है और यहाँ पे यू है और यहाँ भी यू है। तो हम कह सकते हैं कि जो ये आपका ओ है, ये कौन सा पोजीशन कवर करेगा, थर्ड पोजीशन। तो हमें कंपैरिजन यानी कि डी और ई के बीच में करना है। तो डी और ई के बीच में यू के अलावा क्या है आपका, यहाँ पे एस है और यहाँ पे क्या है, आर है, एस और आर। तो हमें कह सकते हैं कि जो आपका आर है एस के पहले आएगा, यानी आर के बाद क्या आता है, आपका एस आता है। तो ये कौन सा पोजीशन कैरी करेगा, ये आपका फोर्थ पोजीशन प्लेस कैरी करेगा और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि इस क्वेश्चन में दिया है, ये क्वेश्चन जैसे हमने फर्स्ट और सेकंड आपका क्वेश्चन सॉल्व किया उससे थोड़ा हटके है ये। तो आइए हम यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे किस मेथड से सॉल्व करेंगे इसको। जैसा क्वेश्चन में दिया है, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड अकॉर्डिंग टू इंग्लिश डिक्शनरी वर्ड, यानी इन वर्ड को हमें इस तरीके से अरेंज करना है कि जैसे को डिक्शनरी में मेंशन हो। यानी कि देखिए इस ऐसे क्वेश्चन को करने का हमारा सही तरीका क्या है, आपको ऑप्शन के थ्रू पकड़ना होगा।
या फिर आप जैसे हमने इस क्वेश्चन में सेकंड वाले क्वेश्चन में किया, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ पोजीशन दिया, पहले हम वही काम करेंगे, हमारे लिए वही इजी प्रोसेस पड़ेगा। तो आइए हम यहाँ चेक करते हैं। पहले हम क्या करेंगे, पहले कॉमन चीज़ों के यहाँ से पकड़ेंगे, यानी कि कॉमन देखिए सब में क्या आ रहा है, वाई, यानी कि सब ऑप्शन में पहले आपका वाई कॉमन आ रहा है। तो जाहिर सी बात है, यानी कि देखिए आपका स्टार्टिंग लेटर यहाँ पे क्या है, वाई के अलावा देखिए तो यहाँ पे तीनों में ए आ रहा है, तो हमें कह सकते हैं इन्हीं में से कोई फर्स्ट सेकंड और थर्ड आपका होगा। उसके बाद अदर ऑप्शन पे हम जाएंगे, देखिए ए, यानी कि तीनों में क्या आ रहा है आपका ए, तो इसको साइड कर लेंगे हम यहाँ से, वाई ए को साइड कर लेंगे, इन तीनों के बीच में हमने वाई को क्या किया, साइड कर लिया यहाँ से। और देखिए यहाँ बचा आपका एन के, तो एन के पहले क्या के आता है, के पहले एन आता है, यानी कि जो आपका के है एन के पहले आएगा, यानी कि हमें सेकेंड और थर्ड में क्या करना है, कंपैरिजन करना है। तो के अलावा देखिए के अलावा यहाँ भी के और यहाँ भी के, हम इन दोनों के को क्या करेंगे, जैसे हमने कंपैरिजन कर लिया तो इन दोनों के को हम साइड कर लेंगे। अब बचा क्या आपका, यहाँ पे एक और के बचा, फिर यहाँ पे यू बचा। तो यू यानी यू क्या करेगा, के बाद आएगा, यानी कि हम इसको फर्स्ट पोजीशन दे देंगे, और यू क्या करेगा, के नेक्स्ट कैरी मीन्स के बाद आएगा, तो हम क्या करेंगे, इसको सेकेंड पोजीशन दे देंगे। वैसे ही यहाँ पे बचा जो आपका, यानी कि देखिए अगर हम इन तीनों से भी कंपैरिजन करें तो ये आपका क्या करेगा, आपका थर्ड पोजीशन कैरी करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि हम कंपैरिजन इन तीनों में कर रहे थे, यानी कि पहले हमने कंपैरिजन किनके बीच में स्टार्ट किया, फर्स्ट सेकंड और थर्ड ऑप्शन के बीच में। तो यहाँ पे हमने सेकंड और थर्ड ऑप्शन को तो अपना नंबर फर्स्ट और सेकंड नंबरिंग कर दिया, और बचा हुआ है ये, तो थर्ड पोजीशन कैरी करेगा। वैसे ही अगर देखें तो अगर आप चाहें तो मीन्स ऑप्शन को यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए जो ऑप्शन सेकंड है, यानी ऑप्शन सेकंड ये क्या कर रहा है, फर्स्ट प्लेस कैरी कर रहा है, और यहाँ पे क्या है आपका ऑप्शन सी और डी, यानी कि फिफ्थ प्लेस से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि YOBBISE इनसे स्टार्ट हो रहा है। तो हमें कह सकते हैं ये तो आपका फर्स्ट पोजीशन पे आएंगे नहीं, तो ये हमारा दोनों ऑप्शन ऐसे ही गलत हो गया, ये दोनों ऑप्शन हमारा ऐसे ही गलत हो गया। बचा आपका ऑप्शन ए और बी, तो हम इनके बीच चेक करेंगे। देखिए जो आपका पहला है, यानी कि ये किससे स्टार्ट हो रहा है, सेकेंड से, तो इन दोनों में से कोई हमारा एक ऑप्शन होगा। और सेकेंड पोजीशन कौन कैरी कर रहा है, यानी कि थर्ड वाला, तो हम बोल सकते हैं यानी कि 2 और 3 आएगा। तो देखिए यहाँ पे 2 और 4 आ रहा है, और हालांकि 4 आपका सेकेंड पोजीशन कैरी ही नहीं कर रहा है, सेकेंड पोजीशन कैरी कौन कर रहा है, आपका थर्ड वाला कर रहा है। तो हमारा ऑप्शन यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। यानी कि देखिए जो सेकेंड है ये आपका पोजीशन फर्स्ट, थर्ड जो है पोजीशन सेकेंड, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। हमें पूरा चेक करने की जरूरत नहीं, अगर हमने 2 या 3 भी पकड़ लिया, यानी फर्स्ट सेकेंड और थर्ड पोजीशन दे दिया, तो वही से क्या करेंगे, हम अपना ऑप्शन चेक कर लेंगे और इसको ऑप्शन के साथ आसानी से कर लेंगे। और जैसा कि क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं हम क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपका क्या पूछ रहा है, सेकंड प्लेस पूछ रहा है कि सेकंड प्लेस पे कौन कैरी करेगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है आपका, सब में क्या कॉमन आ रहा है, ओ कॉमन आ रहा है, तो हम ओ को क्या कर देंगे, यहाँ से स्किप कर देंगे, सब में से ओ को हमने क्या कर दिया, स्किप कर दिया। देखिए यू के बाद क्या आता है, वी आता है, यानी कि फर्स्ट, यानी देखिए यू कितने आपका जो ओ के अलावा जो भी पोजीशन है, यहाँ पे यू दिया है, यहाँ पे यू दिया है, फिर इन तीनों में क्या दिया है, वी दिया है, वी, यानी कि कह सकते हैं कि जो आपका फर्स्ट या सेकंड पोजीशन होगा आपका ऑप्शन ए या बी, इन दोनों में से कोई होगा, क्योंकि ये यू कैरी कर रहा है और ये तीनों क्या कैरी कर रहे हैं, वी कैरी कर रहे हैं, और वी कब आता है, यू के नेक्स्ट में आता है। देखिए हम इन दोनों में से चेक करेंगे, तो इन दोनों का जो कॉमन है क्या है, ओ यू टी, यानी ओ यू टी इन दोनों में कॉमन है, तो ओ यू टी को हम क्या करेंगे, कुछ समय के लिए स्किप कर लेंगे। और बचा है क्या 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 यहाँ पे ऑप्शन बी में आपका सी बचा हुआ है, वैसे ही ऑप्शन ए में आपका आर बचा हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि जो आपका सी होगा ये पहले आएगा और उसके नेक्स्ट में आर आएगा, तो सेकंड प्लेस हमारा कौन कैरी करेगा, यानी ऑप्शन है, तो फोर्थ का ऑप्शन है आपका करेक्ट हो जाएगा। नाउ मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों जैसा कि इस क्वेश्चन में भी ऐसा ही कुछ दिया है, यहाँ पे क्या क्या है, इसको अरेंज करना है, यानी कि इनको एक मीन्स जैसा आप डिक्शनरी में वर्ड दिया रहता है उस सेंस में हमको इसे अरेंज करना है। तो आइए देखते हैं हम इस चीज़ को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या आपको इनमें सब में पहले क्या करना पड़ेगा, पहले हमें कॉमन चीज़ें निकालनी पड़ेंगी, यानी कह सकते हैं इन सब में क्या कॉमन दिया है, आपका टी दिया है, तो टी को हम यहाँ से स्किप कर लेंगे। चलिए हमने टी को यहाँ से स्किप कर लिया। अब आइए जो भी बचा हुआ वर्ड है इनके बीच में उनको हम उनके अकॉर्डिंग में क्या करें, सॉल्व करें। देखिए यहाँ पे आर है, यहाँ पे ओ, आई, यू, आर, तो हमें कह सकते हैं जो ये आपका आई है ये पहला पोजीशन कैरी करेगा। वैसे ही जो आपका आर है, मीन्स आर के पहले क्या आता है आपका, ओ आएगा, तो हमें कह सकते हैं
कि आपका ओ क्या करेगा, ओ सेकेंड पोजीशन कैरी करेगा, और आर यानी यू जो है यहाँ देखिए यहाँ पे यू आ रहा है, तो यू क्या करेगा, यू तो आर के भी बाद आएगा, यानी कि हम कह सकते हैं यानी फिफ्थ और फर्स्ट इनके बीच पहले हम कंपेरिजन कर लेंगे, फिर उसके बाद यू पे जाएंगे, हम उसके बाद यू पे जाएंगे। देखिए अब यहाँ से हमें एक और ट्रिक मिल गया, क्या मिल गया कि देखिए जो आपका यू है हमें तो पता चली गया कि यू क्या करेगा, सबसे लास्ट में कैरी करेगा, यानी इसको हम फिफ्थ प्लेस दे सकते हैं। क्यों दे सकते हैं, क्योंकि जैसे ऑप्शन सेकंड और थर्ड को तो हमने फर्स्ट सेकंड में डिवाइड कर दिया, वैसा ही जो आपका ऑप्शन फर्स्ट है और ये फिफ्थ है, इनमें क्या करेगा, इनमें जो आप ये सेकंड लेटर है टी के अलावा वो क्या आ रहा है, आर आ रहा है, और हालांकि फोर्थ में क्या आ रहा है आपका यू आ रहा है, तो हमें कह सकते हैं कि इन दोनों के बाद ही ये क्या आएगा आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ आएगा, और ऑप्शन नंबर फोर्थ सबसे लास्ट में आएगा, तो हमें कह सकते हैं कि फिफ्थ प्लेस कैरी करेगा। तो आइए हम अपना आंसर यहीं से चेक कर लेते हैं। तो आपका फर्स्ट प्लेस कौन सा कैरी करेगा, यानी थर्ड करेगा, तो 3 यहाँ पे दिया हो, और सेकेंड प्लेस कौन सा कैरी करेगा, यानी कि ऑप्शन 2 करेगा, और लास्ट प्लेस यानी कि ऑप्शन फोर्थ कैरी करेगा। बट यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर इन दोनों ऑप्शन को देखें तो दोनों ऑप्शन मैच कर रहे हैं, तो हमें फर्स्ट और फिफ्थ भी चेक करना होगा। तो आइए हम इसको चेक कर लेते हैं। देखिए फर्स्ट और फिफ्थ में कॉमन क्या है, टी आर ए, यानी कि टी आर ए। तो देखिए उसके बाद यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका आ रहा है सी आ रहा है, और यहाँ पे क्या आ रहा है आपका आई आ रहा है। तो क्या करेगा, सी आई के पहले आता है, तो ये आपका क्या करेगा, पोजीशन नंबर थर्ड कैरी करेगा, और ये करेगा आपका फोर्थ। तो हम कह सकते हैं यानी कि जो फिफ्थ वाला है क्या करेगा, यहाँ पे आ रहा है थर्ड प्लेस पे, तो हम कह सकते हैं आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों क्या करना है, हमें चेक करना है, अगर ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो थोड़ा आगे और हम सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए इसी तरीके से हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या पूछा हुआ है, सिक्स क्वेश्चन में आपका पूछा हुआ है कि सेकंड प्लेस कौन सा कैरी करेगा। तो आइए इस चीज़ को हम चेक करते हैं। तो पहले हमें करना क्या होता है, पहले हमें जो कॉमन चीज़ें हैं उन्हें स्किप करना होता है। देखिए स्टार्टिंग में अगर हम देखें तो जी आर ए यानी कि सब में कॉमन आ रहा है, तो इसको हम स्किप कर लेंगे। जस्ट हमने इन्हें स्किप कर लिया। अब देखिए यहाँ पे क्या है आपका एम है, यहाँ पे एन 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 एन, तो एन के पहले आपका क्या आता है, एन के पहले आपका आता है एम। तो हम इसको ऑप्शन ए को फर्स्ट पोजीशन दे देंगे, और पूछा क्या है, हमें सेकंड पोजीशन पूछा है। देखिए अब क्या करना है, यानी कि सब में अगर इन चारों में देखें तो एन आपका कॉमन आ रहा है, तो एन को कुछ देर के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से स्किप कर लेंगे। तो जैसा कि हमने एन को स्किप कर लिया, उसके बाद क्या आ रहा है आपका, यहाँ पे ए आ रहा है, फिर डी आ रहा है, फिर डी आ रहा है, फिर यू आ रहा है। तो हमें पूछा है सेकंड पोजीशन, तो जाहिर सी बात है इन सबसे पहले आपका क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए। तो इन हम क्या करेंगे, यानी कि इन सबसे कहने का मतलब कि यहाँ पे आपका डी बचा हुआ है, यहाँ पे भी डी बचा हुआ है, और यहाँ पे यू बचा हुआ है, और यहाँ पे आपका एन है, सॉरी ए है। तो ए क्या करेगा, इन सबसे यानी कि डी और यू इनसे पहले आएगा, तो ये आपका सेकंड पोजीशन करेगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो अगर ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 7 पे देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है, अरेंज करना है, यानी कि इसको एक ऑर्डर में अरेंज करना है। तो इसको कोशिश करेंगे कि हम ऑप्शन से ही सॉल्व करें अगर हो सके तो, यानी अगर नहीं हो पाएगा तो फिर हम नेक्स्ट कोई और मेथड अप्लाई करेंगे। देखिए जैसा कि दिया है यहाँ पे, इनको क्या क्या करेंगे, पहले हम इनसे कॉमन चीज़ें निकालेंगे। तो जो डब्लू है इन सब में क्या है आपका कॉमन है, तो कुछ देर के लिए इसे स्किप करते हैं। और देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है, यानी कि इन दोनों में से कोई भी आपका फर्स्ट और सेकंड पोजीशन कैरी करेगा। तो देखिए अगर ए को यानी इसको और इसको इन दोनों को स्किप कर ले तो आपको बचा है एस और आर। तो जो ऑप्शन फिफ्थ है यानी कि फर्स्ट पोजीशन, और ऑप्शन फर्स्ट है ये कौन सा पोजीशन, सेकंड पोजीशन कैरी करेगा। तो अगर हम देखें तो हमारा आंसर कुछ कुछ यहीं से मिलेगा। देखिए फर्स्ट पोजीशन कैरी कर रहा है आपका फिफ्थ, और सेकंड पोजीशन कैरी कर रहा है यानी कि 1। तो हम कह सकते हैं कि जो आपका ऑप्शन बी और ऑप्शन डी, इन दोनों ऑप्शन में से कोई नहीं होगा, बचा हमारा ऑप्शन ए और ऑप्शन सी, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी। तो हम इनमें चेक करेंगे। तो आइए इस चीज़ को देखते हैं हम। अगर इसमें देखें इन ऑप्शन में अगर चेक करें तो आर आई ओ, आर आई ओ, इनमें से पहले आपका क्या आएगा दोस्तों, आपका आएगा आई। तो हम कह सकते हैं जो थर्ड वाला है ये कौन सा पोजीशन कैरी करेगा, आपका थर्ड पोजीशन कैरी करेगा। और अगर इन दोनों में से चेक करें यानी आर और ओ, आर और ओ, तो इनके बीच में पहले कौन आएगा, यानी कि ओ आएगा। आर से पहले तो ओ ही आता है,
तो आपका कौन सा ये पोजीशन कैरी करेगा, ये आपका फोर्थ पोजीशन कैरी करेगा और ये फिफ्थ। तो इसके अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि हमारा आंसर नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, यानी कि फिफ्थ कौन सा पोजीशन कैरी कर रहा है, फर्स्ट, और जो आपका फर्स्ट वाला है क्या कर रहा है, सेकेंड, जो थर्ड वाला है वो थर्ड वाला कैरी कर रहा है, और जो सेकेंड वाला है वो फिफ्थ पोजीशन कैरी कर रहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें भी क्या करना है, हमें अरेंज ही करना है। तो पहले करेंगे क्या, पहले इनसे जो कॉमन है मीन्स कॉमन लेटर से उनको हटा लेंगे, यानी कि आर ओ, इन सब में से हम आर ओ को हटाते हैं, यहाँ से स्किप करते हैं। और देखिए अगर आर ओ को स्किप कर लें तो हमारे पास जो बचा हुआ लेटर्स है हम उनके बीच में कंपैरिजन करेंगे। देखिए इन दोनों में क्या है, आपका ए आ रहा है, इन दोनों में क्या हो रहा है, आपका ए आ रहा है। इन्हीं दो में से कोई आपका फर्स्ट और सेकंड पोजीशन वाला होगा। तो आइए हम इसको चेक करते हैं। अगर कुछ देर के लिए हम इन दोनों में से ए को भी स्किप कर लें तो पहले आपका कौन सा आएगा, एस आएगा कि डी आएगा, आपका डी आएगा। तो ये फर्स्ट पोजीशन कैरी करेगा, और एस है ये सेकंड पोजीशन कैरी करेगा, यानी कि फोर्थ और थर्ड। तो देखिए हमारा आंसर यहीं से आ गया। देखिए जो फर्स्ट पोजीशन कैरी कर रहा है वो कौन सा कर रहा है, फोर्थ कैरी कर रहा है, और जो सेकंड पोजीशन कैरी कर रहा है वो थर्ड कैरी कर रहा है। यानी स्टार्टिंग में क्या आएगा, 4 और 3 आएगा। तो देखिए यहाँ पे इस ऑप्शन में 4 और 3 आ रहा है, बट इन ऑप्शन में कहीं भी 4 और 3 नहीं आ रहा है। सो हमारा आंसर नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। और आज का 9th क्वेश्चन क्या है दोस्तों, यहाँ पे पूछा क्या है, 5th प्लेस। तो आइए इस चीज़ को बहुत हम आसानी से सॉल्व करेंगे। तो देखिए पहले इनमें हम क्या करेंगे, पहले आपका कॉमन नंबर सर्च करेंगे, कॉमन लेटर्स आपका। तो इसमें क्या है, पी ई है, पी को हम कुछ देर के लिए स्किप कर लेंगे। इन सबसे पी को हमने स्किप कर लिया। तो देखिए दोस्तों हम पहले यहाँ पे पूछा क्या है, आपका पूछा है यानी कि 5th पोजीशन पे कौन आएगा। तो हम ये ट्राई करेंगे कि सबसे लास्ट वाला देखें, सबसे लास्ट वाला ये चेक करें कि यानी कि देखिए जो बचा हुआ, कहने का सेंस मेरा ये है कि हमें कंपैरिजन किन के बीच में करना है, ओ एन पी एन एन। और हम यहाँ से ये कहें इनका सीक्वेंस क्या होगा, एन के बाद क्या आता है, ओ आएगा, देन पी आता है। एन के बाद आपका ओ आता है, देन पी आता है। तो हमें कह सकते हैं कि यहाँ पे एन दिया है और यहाँ पे एन दिया है, यानी ऑप्शन बी, डी एंड ई वाले में भी एन दिया है। यानी तीनों इनमें से कोई फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड, एक टाइम के लिए हमें मान के चलें कि बी, डी और ई इनमें से कोई भी फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पोजीशन कैरी करेगा, और जो ओ है यानी कि ऑप्शन ए है ये फोर्थ पोजीशन कैरी करेगा। तो और जाहिर सी बात है यहाँ पे पी है तो इसको तो लास्ट पोजीशन पे आना ही है, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये आपका कौन सा पोजीशन कैरी करेगा, 5th पोजीशन। तो हमारा आंसर यही हो जाएगा। देखिए दोस्तों हमने इस क्वेश्चन को कितनी आसानी से सॉल्व कर लिया। तो ऐसे ही बस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। हमें ऑप्शन क्वेश्चन को देखना है कि यहाँ पे पूछ क्या रहा है और उसके अकॉर्डिंग अपने आप को सॉल्व करना है, यानी क्वेश्चन को उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। तो देखिए जो 10th क्वेश्चन है आपका, 10th और आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है कि इसको अरेंज करना है, एक ऑर्डर में इसको अरेंज करना है। तो आइए इसको भी हम देखते हैं। पहले हम इसमें से क्या करेंगे, कॉमन चीज़ हटाएंगे। देखिए कॉमन क्या है हमारा, बी यू टी है, बट इन सबसे हम बट हटा दिए, सबसे हम बट हटा दें। देखिए जो आपका सी है, यानी कंपेरिजन हम किन किन के बीच में करना है, यानी कि टी टी एल सी टी। तो हम कह सकते हैं कि जो आपका ऑप्शन नंबर 3rd है ये क्या आएगा, ये पहले आएगा, यानी कि इसको हम फर्स्ट पोजीशन दे सकते हैं। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर बी और डी दोनों हट गए, क्योंकि ये पहले कौन सा पोजीशन, जो ऑप्शन 2 है इसको पहले कैरी कर रहा है और इसमें ऑप्शन 5 को कैरी कर रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। हमारा ऑप्शन मीन्स ए और सी के बीच में आपका क्या इन दोनों के बीच में कंपैरिजन करना है। तो देखिए जाहिर सी बात है हम इन्हीं दो को चेक करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। वैसे कोई नहीं, हमें अगर सेकेंड पोजीशन, देखिए यहाँ पे सेकेंड पोजीशन कौन सा कैरी कर रहा है, ऑप्शन नंबर 5th। तो हम ऑप्शन नंबर 5th को एक बार चेक कर लेते हैं, और यहाँ पे कौन सा कैरी कर रहा है, ऑप्शन नंबर 2। तो अगर इन दोनों को भी हम चेक कर ले तो वहां से हम पता कर सकते हैं कि हमारा आंसर कौन सा सही होगा या गलत होगा। चलिए हम चेक करते हैं। अब हमें कंपैरिजन किन के बीच में करना है, यानी कि टी एल। तो टी और एल, तो जो आपका टी है वो क्या करेगा, नेक्स्ट कैरी करेगा, मीन्स जो टी है आपका एल, देखिए जो टी है आपका यहाँ पे टी क्या करेगा, यानी कि एल के बाद आएगा, एल पहले आएगा। तो हमें कह सकते हैं कि जो आपका ऑप्शन नंबर 2 है ये सेकेंड प्लेस कैरी करेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 ये आपका क्या करेगा, सेकेंड प्लेस कैरी करेगा। तो हम इसे कह सकते हैं कि हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि
एल के बाद ही तो टी आएगा, पहले तो आता नहीं है। 10 हमें कह सकते हैं कि हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। और इस क्वेश्चन को भी हमने ऑप्शन के साथ सॉल्व किया। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको यह सेशन अच्छा लगा होगा, और ऐसे ही सेशन के लिए बने रहिए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।